अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंध की तारीख के बारे में, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी और मोहसिन तारीखों में से एक है। सिंध, जिसे आज हम पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा समझते हैं, एक ऐसे इलाके में वाक़ है जो तहजीब और फरहंग के हवाले से कई हजार साल पुराना है। तो चलिए आज के सफ़र में सिंध की तारीख की गहराइयों में चलते हैं और इसके पुराने संस्कारों, तहजीब और शख्सियात के सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। सिंध की तारीख का आगाज होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो दुनिया की सबसे पुरानी मोहसिन सिविलाइजेशंस में से एक थी। यह तहजीब लगभग 3300 BC से 1300 BC के बीच में थी और इसके दो मशहूर शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जिक्र हर तारीखी किताब में मिलता है। ये शहर इतने एडवांस थे, इनमें ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ्स और डिटेल्ड आर्किटेक्चर था। मोहनजोदड़ो का प्लान इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि आज भी इसकी मिसाल दी जाती है। ये साबित करता है कि सिंध के लोगों का अपनी जिंदगी और सफाई सुथराई से बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। ये सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट्स इतने तारीखी और इल्म की हद तक थे कि उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सिंध की तारीख में अगला बहुत अहम मोड़ आता है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपना सफर 326 BC में सिंध के इलाके तक पहुंचाया। यहाँ के लोगों ने हिम्मत से उनका मुकाबला किया। उस वक्त सिंध के इलाके में राजा पारिस का हुकूमत था। अलेक्जेंडर की फौज ने सिंध को हासिल तो कर लिया, मगर सिंधी लोगों का अपनी आजादी के लिए जंग करना हमेशा ही याद रखा गया। उसके बाद मुगल सल्तनत का जमाना आता है। मुगलों ने सिंध को अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया। इस दौरान सिंध में काफी इक्तिसादी और सकाफती तरक्की हुई। मुगलों का फायदा ये था कि उन्होंने सिंध में अपना सफर किया और इसी सफर ने सिंध को उनका अहम हिस्सा बना दिया। जब इस्लाम सिंध में आया तो इसने यहाँ की तहजीब और जिंदगी को बहुत गहरा असर दिया। सिंध के इल्मी और रूहानी हेरा फेर में सूफी दरसगाहों का बहुत बड़ा किरदार था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दाता गंज बख्श और शाह अब्दुल लतीफ पिटाई जैसे बहुत से सूफी स्कॉलर्स का असल सफर सिंध से गुजरा और उनकी टीचिंग्स अब तक सिंध की रूह का हिस्सा है। सूफीज़म ने सिंध में न सिर्फ रूहानी असर डाला, बल्कि ये लोगों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन गया जो मजहबी इंतकाद से बढ़कर इंसानियत की तरफ था। सिंध की जमीन पर इस रूहानी असर का बहुत गहरा असर हुआ, जो अब भी वहाँ की तहजीब में नजर आता है। आज भी सिंध अपनी तहजीब और हॉस्पिटैलिटी की वजह से जाना जाता है। सिंध की लोक कला, मौसीकी और खास तौर पर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी दुनिया भर में मशहूर है। सिंधी लोगों की अपनी जुबान, रंग और औरत की इज्जत जो सिंध की सोसाइटी में है, ये सब इस इलाके को दुनिया के लिए एक कीमती जायदाद बनाता है। सिंध के रंगीन बाजार, उसकी मिठाइयाँ और ख़ास सकाफत के रंग जैसे सिंधी टोपी और अजरक, ये सब इसके लिए पहचान बन गए हैं। आज हमने जो बात की वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी सिंध की तारीख और उसकी मौसम तहजीब के बारे में। सिंध की ऐतिहासिक और सकाफती मयार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को एक अहम दास्तान दिया है। ये एक ऐसी तहजीब है और उनकी सकाफत से हर दौर में जिंदा रही है। सिंध अपने पुराने और मजहबी इतिहास के साथ हर दौर में अपनी अहमियत और रंगत को बनाए रखता है। आज की इस वीडियो का मकसद आपको सिंध की तारीख के बारे में एक छोटी सी झलक दिखाना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।